So good morning students. Hi, my name is Priyanka. I am your data analyst and data science trainer. ओके चलो तो फिर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डेटा एनालिस्ट होते क्या है, करते क्या है और किस लिए हमें डेटा एनालिस्ट का यूज़ होता है इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आईटी में हम लोग डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत क्या होती है, एग्जैक्टली डेटा होता क्या है, डेटा करता क्या है, ठीक है, और डेटा की हमको ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, so let's move toward our data analyst. Okay, हमें यहाँ पे डेटा का काम होता है, ठीक है, और डेटा से हम लोग क्या निकालते हैं, यूजफुल इंसाइट निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डेटा से हम लोग यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। व्हाट डज डेटा एनालिस्ट डू? आप सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डज अ डेटा एनालिस्ट डू। ठीक है, इन अ कंपनी अ पर्सन हु डू डेटा एनालिसिस। ठीक है, एक कंपनी में अगर आपके पास 10 ईयर बिफोर का डेटा है, ठीक है, आपके पास क्या है, 10 ईयर बिफोर का डेटा है, तो व्हाट यू विल डू एज अ डेटा एनालिस्ट, यू हैव टू टेक द यूजफुल इनसाइट। आपके पास वो जो 10 साल का डेटा है उसके ऊपर आपको काम करना होगा। देखो अभी जो भी काम चल रहे हैं, जो भी बिजनेस ग्रोथ हो रही है, जो भी बिजनेस डेवलप्ड हो रहे हैं, या फिर जो भी बिजनेस के ऊपर कुछ भी खामियां हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंडस्ट्रीज में आपका डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि हम लोग वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हम वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन प्रिडिक्ट करते कैसे हैं? आप आज ही आप किसी जैसे वेदर प्रिडिक्ट करने वालों को रख दिया और बोल दिया कि डेटा प्रिडिक्ट करो, तो वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन या फिर 1 साल के डेटा से वो फाइंड कर देगा क्या कि उसको समर कब आने वाला है, विंटर कब आने वाला है, और हम लोगों को मतलब जो सारे वेदर्स है तो वो सब कब आने वाले हैं? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये ईयर्स की हिस्ट्री होती है, बहुत सालों पहले से हम लोगों को वो डेटा गैदर करना होता है। वो डेटा से हम लोगों को क्या करना होता है, यूजफुल इंसाइट्स निकालने होते हैं, एक पैटर्न्स होते हैं। उस डेटा से हमें क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है। उस पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, उस पैटर्न को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ये काम क्या होता है, हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं। तो ये एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है वो डेटा को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है, व्हाई वी नीड अ डेटा एनालाइज करने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, डेटा एनालाइज करने की व्हाई वी नीड डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे आपके यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है आपके नियर बाय में, जैसे आपने देखा होगा कि एक ऐसे नॉर्मल सी कैसी है, एक ग्रोसरी शॉप होती होंगी, तो वो अंकल का स्पेसिफिक बिजनेस होता होगा। वो अंकल फॉर एग्जांपल एक लाइन, 2 लाइन, एक स्पेसिफिक 3-4 एरिया छोड़ के वो आप दूसरे एरिया तक वो सेल नहीं कर पाते। उनका एक स्पेसिफिक सर्कल होता है और वही सर्कल में क्या करते हैं, वो सेल करते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनका वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही उनका नाम होता है, उनके ग्रोसरी शॉप का सेल होता है, और वो स्पेसिफिक एरिया के ही लोकेशन के जो लोग हैं उन्हें पहचानते हैं। लेकिन आपने ये सुना है डीमार्ट। ठीक है, डीमार्ट किसने नहीं सुना होगा, ठीक है ना, डीमार्ट सबने सुना है। और ये जो डीमार्ट होता है ये आपके सारे एरिया में, ये भी तो ग्रोसरी ही बेच रहा है ना। आपको ग्रोसरी मिलता है, यहाँ पे क्लोथ्स मिलते हैं, यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स मिलते हैं। डीमार्ट क्या करता है कि डीमार्ट ने क्या किया है कि डीमार्ट के पास डेटा है। क्या है, डीमार्ट के पास डेटा है। तो ये डीमार्ट क्या करता है, इस डेटा को एनालाइज करता है। क्या करता है डीमार्ट इस डेटा को एनालाइज करता है। डेटा को एनालाइज करने के बाद में वो ऐसा पीक एरिया चूज करते हैं। क्या करते हैं, पीक एरिया चूज करते हैं जहां पे आपका सेल, आपके प्रोबेबली सबसे ज्यादा कस्टमर आते हो जो सिटी के अंदर हो, जो मेन सिटी के अंदर हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे बिग सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी आती है, वहां पे कुछ किलोमीटर्स पे ही आपको मल्टीपल डिमार्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये डिमार्ट किस बेसिस पे डिमार्ट ओपन करता है, किस बेसिस पे वो वहां पे ग्रोसरी रखता है, या फिर किस बेसिस पे वो सारी चीजें, ये सारे बेसिस क्या होते हैं, वो डेटा को एनालाइज करता है। डीमार्ट क्या है, डेटा को एनालाइज। अब डेटा को एनालाइज करने के बाद में इसका प्रॉफिट क्या है, देखो
हम खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ पे 3 टाइप के कस्टमर्स होते हैं। एक जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए डीमार्ट में चले जाते हैं, उनको डीमार्ट की हैबिट हो जाती है, मतलब दे आर वेरी रिच पीपल्स, ओके। और जो सेकंड पीपल्स होते हैं कि वो जो मतलब हाँ ठीक है, सैलरी आई, सैलरी अभी आ गई है, तो मुझे महीने भर का ग्रोसरी घर में डालना है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोग मतलब जाते हैं, लेकिन मंथली वंस और ट्वाइस जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो मतलब 2 3 4 महीने में उनको बहुत नीडेड है, फॉर जस्ट फॉर फन, की नहीं चलो अभी हम लोग जाते हैं और कुछ मतलब एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है डीमार्ट, ये तीनों लोगों की क्या करता है, अलग अलग ऑफर्स दे देता है। इनकी डिटेल्स आप लोगों को तो पता है, आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको बिल भी लेते हैं तो आपका फोन नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि आपको एक एक्साइटिंग ऑफर्स देते हैं। ये एक्साइटिंग ऑफर देने से क्या हो जाता है, आपको ये एक टाइप का लालच हो जाता है, ठीक है ना, कि इफ यू विल कम यू विल गेट दिस ऑफर, ठीक है ना, आप आएंगे तो आपको इस टाइप का ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो डीमार्ट है, डीमार्ट के पास डेटा है, तो उनको समझ में आ जाता है लोगों को किस चीज की जरूरत है। उनको एकदम स्टार्टिंग में ही जब उनके पास पैसे होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ द स्टार्टिंग में सैलरी होती है तो उनके पास है, तो वो कंटिन्यूअसली रैंडमली मैसेज भेजते हैं कि यू आर गेटिंग दिस ऑफर, दैट ऑफर, यू हैव टू कम, मतलब आप आइए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इनके जो कस्टमर्स होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल ग्रोसरी शॉप, इसके कंपेयर में डीमार्ट के कस्टमर्स ज्यादा होते हैं। क्यों डीमार्ट आज आगे बढ़ रहा है, क्यों डीमार्ट आज ये क्या करता है, अपने जिस एरिया में भी वो डीमार्ट ओपन करता है, वो क्या करता है, डेटा एनालिस्ट को हायर करते हैं। डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, उस डेटा को 4 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 महीने क्या करते हैं, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जा रही है, कौन सी चीजें कम जा रही है, किसकी कॉस्ट क्या है, किसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, तो ये सारी बातों को क्या करता है डीमार्ट एनालाइज करता है। तो ये जो जब आप डीमार्ट क्या करता है, अब ऑब्वियसली है, आप डेली सेल हो रहा है तो उससे भी एक डेटा क्रिएट हो रहा है। तो जैसे जैसे हम लोगों के दिन बढ़ते जा रहे हैं, ईयर्स पास उठते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारा क्या होता है, डेटा क्या होता है, क्रिएट होता है। डेटा वैनिश होता है क्या, नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि डेटा एक ऐसी चीज है जो कि डे बाय डे आपका डेटा बढ़ते जाएगा, कम होगा क्या, नहीं। और ऐसे डेटा को संभालने के लिए, ऐसे डेटा को एनालाइज करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की जरूरत है। आजकल जितने भी अच्छे बूमिंग बिजनेस है, वो सारे बिजनेस में आपने देखा होगा कि एक क्या करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सारा डेटा एनालिस्ट को दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि ये हमारा लुकआउट नहीं है भैया, आपको क्या करना है आप करो, और मुझे ऐसा ऐसा प्रेजेंटेशन बताओ, या फिर इसके लूप होल्स बताओ, इसके पैटर्न्स बताओ, ताकि मैं क्या कर सकूं, मेरे बिजनेस को अब मतलब बूम में रख सकूं। जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस नहीं होने चाहिए, जो भी जो भी इसमें फ्लॉसेस है वो सारे फ्लॉसेस नहीं होने चाहिए। तो आजकल जिनके पास पैसा है वो क्या करते हैं, वो ये सारे चीजों पे टाइम और ये इन्वेस्ट नहीं करते, दे जस्ट डायरेक्टली हायर द डेटा एनालिस्ट एंड द डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट डेटा को एनालाइज करता है, डेटा साइंटिस्ट डेटा को प्रिडिक्ट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो, ये जो ग्रोसरी शॉप होता है, इसका स्पेसिफिक अमाउंट होता है, ये बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन डीमार्ट तो आपने देखा ही होगा, उसके पास डेटा है तो वो कितना ज्यादा। ये सारा खेल है, आज जो भी खेल चल रहा है वो सारा खेल चल रहा है डेटा का, ठीक है। अगर जोमेटो वाले को पता ही नहीं है कि आप जोमेटो वाले के पास डेटा ही नहीं है, अगर जोमेटो किसी गाँव में ले जाके वहां पे कर दे, वहां पे ना शॉप है ओपन, मतलब कोई भी कोई बिजनेस, कोई खाना ही नहीं बना रहा है, ठीक है, तो वो डिलीवर्ड क्या करेगा। तो वो क्या करता है, जोमेटो वाला भी क्या करता है, सबसे पहले वो सारे डेटा को एनालाइज करता है, कहाँ मुझे सबसे ज्यादा पब्लिक मिलेंगी, कहाँ यूथ है। अब देखो जो ओल्ड है तो होते हैं वो तो प्रोबेबली जल्दी खाना अपना घर पे ही बना लेते हैं, लेकिन कहाँ यूथ की संख्या, तो देखो आप जहाँ पे कॉलेजेस होंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ वर्किंग प्लेसेस होंगे, वहाँ पे ना जोमेटो का बूम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटस्कर्ट्स वगैरह में।
ठीक है ना। तो इन सब के पास क्या होता है, डेटा होता है। डेटा होने से क्या होता है कि आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कैसे कर सकते हो, आप अपने बिजनेस पे काम कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हो। इफ यू आर अ रिच पीपल, तो आप क्या करोगे, आप ये सारी चीजों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, यू विल जस्ट हायर द देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा डेटा बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और वो डेटा को हैंडल करने के लिए डेटा एनालिस्ट हमको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा लगने वाले हैं, ठीक है। अब आप इसके आगे पढ़ते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट टू डेटा एनालिस्ट, इट इज इम्पोर्टेंट टू डेटा एनालिस्ट, हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेटा को एनालिस करना। अगर हम डेटा एनालिस ही नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा हमारे बिजनेस में, हम वो कैसे पता लगाएंगे। डेटा एनालिस ही नहीं करेंगे तो उसमें क्या पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न में ही आप, जैसे आपको ये शॉप लेना है, जैसे आपने व्हीकल्स लेनी है, तो आप पूरे साल भर लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप न्यू ईयर जैसे गुड़ी पाड़वा होता है, क्रिसमस होता है, और जैसे आपका दशहरा होता है, आप उसी समय आप क्या करते हो, ये तो एक पैटर्न बना हुआ है कि आप जैसे घर की व्हाइट वॉशिंग है, पेंटिंग है, वो आप पूरे साल भर करते हैं क्या, नहीं एक स्पेसिफिक है। दिवाली के समय सबसे ज्यादा देखो आप पेंट्स का वगैरह, जब पेंट्स का सेलिंग वगैरह है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कब कब होता है, दिवाली के समय में। और इसी इसी चीज को क्या करता है डेटा एनालिस्ट, क्या करता है, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन टू अ कंपनी सीनियर। तो ये सारे चीजों को एनालाइज करता है, इसके लूप्स होल फाइंड करता है, इसके अंदर के इंसाइट निकालता है, और इसके अंदर में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो ट्रेंड्स को फाइंड करके वो अपने सीनियर्स और स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करता है। ये काम किसका है, डेटा एनालिस्ट का है, ठीक है ना। तो ये तो सारी बातें हो गई हम लोगों की ऊपर ऊपर। अब थोड़ा टेक्निकली हम लोग चलते हैं, और टेक्निकली जाने के बाद में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिस्ट, ठीक है। डेटा एनालिस्ट अब हम थोड़े से टेक्निकल टर्म में देखते हैं, ये तो हमने रफली देखा है। अब डेटा इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स क्या है, एग्जामिन, क्लीनिंग एंड मॉडलिंग डेटा टू गेन द इंसाइट। मैंने क्या कहा, डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं, डेटा को क्लीन करेंगे और डेटा को मॉडलिंग करेंगे। डेटा को मॉडलिंग क्यों किया जाता है, ताकि हम उसके अंदर के लूप होल्स निकाल सके और हमारे बिजनेस के बेटरमेंट के लिए हम उसमें से यूजफुल इंसाइट फाइंड कर सके। इंसाइट फाइंड करेंगे तो क्या होंगे, जो भी लूप होल्स है वो हमारे उसको हम खत्म करेंगे। और शायद फॉर एग्जांपल कि आप लोगों का उस समय, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक टाइम है, जैसे नवंबर दिसंबर में हम लोगों के आते हैं, आपके 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 पास एम्प्लॉय ही नहीं है, तो उस समय क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट लॉस टू योर बिजनेस। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस में लॉस होगा। तो आपके बिजनेस में लॉस होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। तो आप स्पेसिफिकली आप उसमें से इंसाइट निकालेंगे, ट्रेंड निकालेंगे कि इस मंथ में हमारी सेलिंग ज्यादा हो रही है, तो इस मंथ के लिए हमको एम्प्लॉयज को ज्यादा हायर करना चाहिए। कौन से मंथ में एम्प्लॉयज कम रहे तो भी चलेगा, लेकिन इस स्पेसिफिक मंथ में हमारे एम्प्लॉयज ने छुट्टी नहीं लेना चाहिए, ताकि हमारे जो बिजनेस में है क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग जब टेक्निकली देखा जाए तो डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, डेटा का एग्जामिनिंग होता है, क्लीनिंग होता है, डेटा का मॉडल, हम लोग मॉडलिंग करते हैं डेटा एंड गेन इंसाइट, और उसमें से हम लोग यूजफुल इंसाइट को फाइंड करते हैं। डेटा एनालिटिक्स प्ले अ की रोल इंटरप्रिएटिंग डेटा सेट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट करते हैं तो आपको आपके बिजनेस का भी थोड़ा बहुत, जिस इंडस्ट्री में आप लगे हैं उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप ही फाइंड करेंगे कि उसमें से क्या लूप होल्स है, और फिर ये क्या करता है, और एक स्पेशल डिसीजन मेकिंग जो की रोल होता है उसका, वो होता है एक डेटा एनालिस्ट का, ठीक है ना। तो ये डेटा सेट से इंसाइट्स फाइंड करके एक स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देते हैं कि आपको आपके बिजनेस को एनहांस करने के लिए आपने ये स्टेप लेने चाहिए। तो ये सारे काम होते हैं डेटा एनालिस्ट के।
नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डज अ डेटा एनालिस्ट डू। ठीक है, तो ये क्या करता है, कलेक्ट करता है डेटा को, हमारे जो प्रीवियस डेटा को कलेक्ट करता है एंड क्लीन करता है। देखो अब हमेशा हम लोगों के पास क्लीन डेटा होता है क्या, नहीं होता है, उसमें कुछ नल वैल्यूज होती है, कुछ एम्प्टी वैल्यूज होती है, उसमें से कुछ 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 वैल्यूज ही पुट नहीं होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं डेटा एनालिस्ट, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को क्लीन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें से ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फाइंड करते हैं, उसमें क्या करते हैं ट्रेंड्स और पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, फिर क्या करते हैं रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड। अब ये रिपोर्ट और डैशबोर्ड आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको धीरे धीरे ये सब हम एक टूल यूज करके करते हैं, ठीक है ना। हम लोग टूल डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोग टूल्स यूज करते हैं, जैसे कलेक्टिंग डेटा के लिए डेटा, जैसे हमको एक्सेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एक्सेल हो गया, सीएसवी हो गया, जेसन फाइल हो गया है, ठीक है, इसमें मिलता है, तो हम इसका क्लीनिंग कहाँ कर सकते हैं, एक्सेल में क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से एनालाइज, जो ट्रेंड एनालाइज फाइंड करना होता है, तो हम लोग कुछ हमको कभी कभी कुछ कोड्स लिखने पड़ते हैं, तो वो हम पाइथन और एसक्यूएल के थ्रू लिखते हैं, और उसको विजुअलाइजेशन तैयार करना है, तो रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाने होते हैं, तो हम लोग का उस समय पावर बीआई और टैबलू और एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज करते हैं, पावर बीआई यूज करते हैं, टैबलू यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टूल्स हमें एज अ डेटा एनालिस्ट आने चाहिए, ठीक है, और इसका ही यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं, क्या ये करते हैं प्रोवाइड डेटा ड्रिवन इनसाइट, इसी सारे टूल्स का और ये सब करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, डेटा ड्रिवन इनसाइट, इसके अंदर का इनसाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्किल रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या एज अ डेटा एनालिस्ट आप में क्या क्या स्किल होने चाहिए, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन, मैंने आपको कहा कि अगर आपने डेटा, आपको एक रॉ डेटा मिल गया, ठीक है, आपको डेटा सेट मिल गया, वो डेटा सेट में से आपने डेटा इनसाइट फाइंड कर लिए, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। विदाउट रिप्रेजेंट आपके स्टेक होल्डर को तो समझ में नहीं आ जाएगा कि क्या लूप होल है, क्या प्रॉब्लम है, और कैसे क्या उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। और डेटा विजुअलाइजेशन हम कैसे करते हैं, पावर बीआई, टैबलो और एक्सेल का भी यूज करते हैं कभी कभी। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस हमें प्रोग्रामिंग के समय हमको प्रोबेबली एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर हमारे पास दो ही पाइथन का अच्छा नॉलेज हो, पाइथन से हम लोग क्या करते हैं कोडिंग करते हैं, ठीक है, पाइथन और एसक्यूएल का नॉलेज होना हमें जरूरी है, क्योंकि पाइथन और कोडिंग से ही हम पावर बीआई और टैबलू में डेटा को फेच करते हैं, ठीक है, ये कनेक्टिविटी होती है। हम लोगों ने इसमें डेटा को क्लीनिंग करेंगे, डेटा को प्रोसेस करते हैं, डेटा मॉडलिंग करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, हमको थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना चाहिए, जैसे हम लोगों को सम निकालना होता है, मिनिमम निकालना होता है, मैक्सिमम निकालना होता है, ये सारा किसके लिए किस चीज के लिए करना होता है, पावर बीआई में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो हमें थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपने सम किया है, आपने एडिशन किया है, आपने सब्सट्रैक्शन किया है, आपने मिनिमम वैल्यू निकाली है, आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, मीन निकाला है, मोड निकाला है, बस यही कुछ चीजें होती है जो एज अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की आपको जरूरत होती है। और फिर बाद में बिजनेस इंटेलिजेंट, आपको स्किल की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी स्किल होना चाहिए। तो बट ऑब्वियस है, आप किसी आईटी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी कंपनी में जब अप्लाई करोगे, तो आपको आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, उसमें क्या बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस है, क्यों कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत बिजनेस इंटेलिजेंस उस बिजनेस के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। फिर डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, हमें क्या करना होता है, डेटा को क्लीनिंग करना होता है, उसे प्री प्रोसेसिंग करते हैं। प्री प्रोसेसिंग क्यों करते हैं, उसमें से यूजफुल इंसाइट निकाल के हम क्या करते हैं, उसका विजुअलाइजेशन देके उस पे सॉल्यूशंस बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब सबसे मेन बात होती है हमारी, हम इतना पढ़ रहे हैं, हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, डेटा साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो उससे हमें मिलेगा क्या, ये सबसे हमारा मेन क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो मेन बात करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन की, ठीक है ना। तो जब ग्लोबली सैलरी, ग्लोबल जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट
आपको ग्लोबली कितना मिलता है, देखो देखिए एंट्री लेवल पे कितना डॉलर्स है, $50,000 to $70,000, ठीक है, एंट्री लेवल पे। और आप एज अ डेटा एनालिस्ट अगर मिड लेवल पे अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे $70,000 to 100 मतलब 1 लाख, ठीक है ना, डॉलर्स यहाँ पे आपको ईयरली मिलेगा। फिर सीनियर लेवल पे देख लीजिए पर ईयर तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। फिर ठीक है, अब ये तो हो गई ग्लोबल की बात। उसके बाद में हम इंडियन सैलरीज के ऊपर देखते हैं, इंडियंस की सैलरी कैसी रहेगी। जब आप एंट्री लेवल पे अगर इंडिया में ही आप अप्लाई कर रहे हो तो एंट्री लेवल पे ही आपको 4 to 7 लाख का पैकेज पर ईयर, आपको सिर्फ एंट्री लेवल पे 4 to मिनिमम 4, आप मैक्सिमम 7 to 8 और या फिर 9 भी चले जाता है पर ईयर, अगर इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्किल, ठीक है। और इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, हमें कुछ ही टूल पढ़ने होते हैं और वो टूल इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि कोई भी बच्चा, अगर आप पाइथन और जैसे आप जावा पढ़ने जाते हो तो उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर ये होता है, यहाँ पे आपको एसक्यूएल और पाइथन जैसा होता है। अगर आपको पहले से कुछ भी कोडिंग नहीं आती है तो भी आप इसको सीख सकते हैं। और आप जब इसको सीखेंगे तो आपको अगर नॉर्मल बेसिक इंग्लिश आती है, माय नेम इज सो एंड सो, ठीक है, तो आपको वैसे ही लिखना है। आपको अगर क्रिएट टेबल करना है तो आपको सिर्फ वहां पे यही लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ करने की नहीं। आपको बेसिक इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में लिख दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो ही आपको लिखना है और उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, मिड लेवल। मिड लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 लाख to 15 लाख पर ईयर आपको पैकेज मिल सकता है। अगर आप सीनियर लेवल पे चले गए तो पर ईयर 15 लाख से ऊपर आपका, ये सिर्फ 4 से 5 साल की मेहनत है। अगर चार, ये सिर्फ आपको ये लेवल है ना, मिड लेवल तक सिर्फ 4 साल तक काम करना है। अगर आपका 4+ ईयर हो गया तो आपका यहाँ पे 15 लाख का पैकेज कहीं नहीं गया। और आपके स्किल अच्छा है तो आपका 2 या 2 to 3 ईयर्स में ही आपका लेवल सीनियर लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये सारी बात हुई हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस की। ये आप क्या कर सकते हो। अब सैलरी के बाद में हम लोग ये चीज देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग अ डेटा एनालिस्ट कोर्स। तो देखो ये हाई डिमांड है। अभी आप जब बात करेंगे किसके, कि अगर आप डेटा एनालिस्ट, तो देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आपने देखा है कि जावा का एडवांस वर्जन डिवोप, ठीक है ना। तो इसके इन फ्यूचर कैसे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो कोडिंग के पैटर्न चेंज होते हैं, ये मतलब सारी चीजें चेंज होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज जैसे जैसे वक्त बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ईयर पास होते जा रहे हैं, वैसे वैसे डेटा बढ़ते जा रहा है, ना कि कम होते जा रहा है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको वो डेटा संभालना ही पड़ेगा। मतलब वो डेटा संभालने के लिए हमको डेटा एनालिस्ट इन फ्यूचर लगने ही वाले हैं। आपको इसमें कोई भी, जैसे आप फ्यूचर ट्रेंडिंग जो बोलते हैं ना, कि फ्यूचर ट्रेंडिंग स्किल्स गेन कर रहे हैं, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा हाई डिमांड अक्रॉस इंडस्ट्रीज आने वाला है। कॉम्पिटिटिवली सैलरीज एंड जॉब सिक्योरिटी, यहाँ पे कैसा होगा, अगर डेटा खत्म ही नहीं होगा, डेटा एनालिस्ट हमको लगने ही वाले हैं, तो जॉब सिक्योरिटी भी होगी। और क्या होगा, जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल बीच में जावा खत्म हो गया, फिर डिवोप चला, तो जावा के बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया। लेकिन जब डेटा आपका खत्म होने ही नहीं वाला है तो डेटा से रिलेटेड जॉब नहीं है, आपका सिर्फ क्या होगा, स्किल उसमें ऐड ऑन होगा, ठीक है। 1-2 स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन डेटा से रिलेटेड काम तो इन फ्यूचर रहने ही वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर डेटा इतना ज्यादा बढ़ेगा और डेटा एनालिस्ट की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कभी भी आपको वहां पे जॉब सिक्योरिटी की सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज विद टॉप टेक फर्म्स, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है टॉप टेक फर्म से, क्योंकि यहाँ पे एज अ डेटा एनालिस्ट, जैसे मैं आपको, आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो आपको सिर्फ 1 या 2 पोजीशन नहीं है, जैसे आप जावा में सिर्फ एक ही पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, डिफरेंट जॉब रोल्स मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे क्या होता है, एज अ डेटा एनालिस्ट आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डे टू डे लाइफ में भी आपका स्किल इंप्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट,
ट्रांजिशन इनटू एडवांस रोल, ठीक है, आप बहुत जल्दी ही आपका जो एडवांस रोल में आप ये हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। अब देखिए मैं क्या बता रही थी आपको, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट, सबसे पहले तो डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं तो आप उसमें एज अ डेटा एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ कहा कि आपको बिजनेस का नॉलेज होता है, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली स्किल सीखते सीखते आपका एनालिटिक माइंड इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि आपके बिजनेस जो टर्म्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और फिर इसके बाद में आप एज अ डेटा इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, आप एक फिनेंशियल एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेशंस एनालिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपने देखो स्पेसिफिक एक टूल पढ़े हैं, मैंने आपको डिफरेंट टूल्स के बारे में बताया था, तो आप एज अ एसक्यूएल डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं, एज अ पाइथन डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं, एज अ पावर डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप इतने सारे रोल्स के लिए आप एप्लीकेबल हो, आपको इतने सारे रोल्स एक साथ आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जैसे आपका सबसे पहले पाइथन हो गया, तो आप ऐसा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप एज अ पाइथन डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका एसक्यूएल हो गया तो एसक्यूएल डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ऑपरेशन एनालिस्ट, आपका पावर बीआई हो गया तो पावर बीआई, टैब्लू हो गया तो टैब्लू, एक्सेल हो गया तो एज ए एक्सेल डेवलपर। तो आप एज जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते जाते हैं, यू कैन अप्लाई ऑन दैट स्पेसिफिक रोल, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं हमारे। डेटा एनालिटिक्स इज अ फ्यूचर प्रूफ करियर है, ये आपका फ्यूचर प्रूफ करियर है। लर्निंग एनालिटिकल स्किल ओपन्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। आज आपने देखा होगा जितनी अपॉर्चुनिटीज हमारे इंडिया में नहीं है उससे कहीं ज़्यादा, आप थोड़ा सा एक ओपन करके देखिए naukri.com में, या फिर आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एसेंचुअर के ऑफिशियल साइट पे जाइए, कोई भी टेक, बार्कलेस हो गया, इसके डेटा एनालिस्ट पे जाएंगे तो आपको इंडिया से ज़्यादा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। इंडिया में तो हमारे अवेलेबल है ही है, उसके साथ ही आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। इन्वेस्टिंग इन दिस कोर्स कैन लीड टू ल्यूक्रेटिव करियर, मतलब आपका करियर इतना ज़्यादा एनहांस हो जाएगा कि आप एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन पे भी आएंगे, और आपको यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप एक रोल के लिए नहीं, आपके पास डिफरेंट रोल्स है और डिफरेंट रोल्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर डेटा एनालिस्ट, आपको क्यों करना चाहिए, उसमें क्या होता है, उसमें सैलरी पैकेज क्या है, ठीक है। और इफ़ यू जस्ट लाइक दिस basic introduction about data analyst, so you can contact us on this number. This is our website and this is our email id. You can contact us on all this number. Thank you. If you have any doubt, अगर आपको कुछ भी डाउट्स लगते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं।